जय यसु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 179वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। 179th डे ऑफ बाइबल पिलग्रिमेज। आज का हमारा मनन पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 19 और 20 पर है। साथ साथ स्तोत्र संग 137 और कोलोसियों के नाम पत्र पहला अध्याय। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 19 से दो मुख्य संदेश हमको मिलते हैं। पहला संदेश यह है कि गलत सलाहकारों के द्वारा आने वाली विपत्ति, यानी यदि आप गलत संदेश, गलत सलाह किसी से ले लेते, प्राप्त करते, यानी झूठे सलाहकारों को आप मानेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली विपत्ति का विवरण इस अध्याय पे। देखिए, एक घटना है। राजा दाऊद, जब उसको पता चला अम्मोनियों के राजा नाहाश की मृत्यु होगी। नाहाश जो है एक प्रकार से राजा दाऊद की मदद की थे, पहले हमने देख चुके हैं, और उसके स्थान पर उसका पुत्र राजा बना। पुत्र का नाम है हानून। जब राजा दाऊद को पता चला, अपने दोस्त हम कह सकते हैं कि नाहाश, अम्मोनियों के राजा, दाऊद के साथ अच्छा व्यवहार किया था। मैं नाहाश के पुत्र हानून के साथ मित्रता का व्यवहार करूंगा, क्योंकि उसका पिता मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करता था। इसलिए दाऊद ने दूत भेजकर उसके पिता की मृत्यु के लिए संवेदना प्रकट की। जब दाऊद के सेवक अम्मोनियों के देश में हानून के पास संवेदना प्रकट करने पहुंचे, अब तक बहुत अच्छी बात है, अम्मोनियों के नए राजा के पास अपने लोगों को किस लिए भेजा? सच में संवेदना व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उसने ये घोषणा की, मैं मित्रता का व्यवहार करूंगा, क्योंकि उसका पिता मेरे साथ मित्रता का व्यवहार किया था, इसलिए बेटे के साथ भी मैं ऐसा कार्य करूंगा, उसने वादा किया। किंतु क्या हुआ? वचन 3, जब दाऊद के भेजे हुए लोग राजा हानून के पास पहुंचे, तब अम्मोनियों के सामंतों ने, द चीफ, द लॉर्ड्स, लीडर लोग हैं, सामंत लोग, उन्होंने हानून से कहा कि आप सोचते हैं कि दाऊद ने अपने सेवकों को संवेदना प्रकट करने इसलिए आपके पास भेजा है कि उसमें आपके पिता के प्रति सचमुच आदर भाव है? नहीं, उसके सेवक ठोह लेने, देश का भेद जानने, उसका सर्वनाश करने आए हैं। दाऊद की अच्छाई को इन लोगों ने बुराई के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत किया। और क्या है? ये राजा हानून उन सामंतों की ये बातें यूं ही मान ली, गलत बातें, गलत सलाह स्वीकार कर ली। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए हानून ने दाऊद के सेवकों को पकड़वाया, उनके बाल मुड़वाए, जांघ तक आधा वस्त्र कटवा डाला, ने वापस भेज दिया, उनके साथ हीन व्यवहार किया, उनकी निंदा की। हालेलुया। इसलिए क्या हो रहे हैं? अम्मोनियों से दाऊद का पहला युद्ध, अगले अध्याय में अम्मोनियों से दाऊद का दूसरा युद्ध। 3 युद्धों में अम्मोनियों का सर्वनाश हो रहा है। कितना उनको सहना पड़ा, कितने लोग मारे गए, कितना सत्यानाश उनका हुआ। ये सब एक राजा गलत सलाह स्वीकार करने के कारण हुई है, नहीं तो ये सब नहीं होता। राजा दाऊद सचमुच उनके साथ मित्रता का भाव रखना चाहा, युद्ध करना नहीं चाहा, किंतु ये सामंतों ने राजा के मन को दूषित किया, राजा के मन में जहर डाल दिया।
बुरे सलाह दिया, इसलिए सारी विपत्ति आई। पहला संदेश। दूसरा संदेश यह है कि योआब राजा दाऊद के सैनिक श्रेष्ठ है, यानी सेना का अधिकारी है योआब। उसके एक सुंदर कार्य इस अध्याय में हम देखते हैं। जब अम्मोनी लोग और आराम के लोग, यानी सीरिया के लोग, अरामी, ये दोनों मिलकर आक्रमण किया, तब योआब ने क्या किया? वचन 10 से, जब योआब ने देखा कि सामने और पीछे की ओर से आक्रमण होने का भय है, तो उसने इज़राइल के कुछ सर्वोत्तम सैनिकों को चुना और उन्हें अरामियों का सामना करने भेजा। उनके साथ वो स्वयं गया। उसने अपनी शेष सेना को अपने भाई अभिषेक के नेतृत्व में अम्मोनियों का सामना करने भेजा। उसने कहा, यदि अरामी मुझसे अधिक प्रबल होंगे तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, यदि अम्मोनी तुमसे अधिक प्रबल होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए सैनिकों को 2 भाग में बंटवाया, एक उनके साथ, दूसरा उसके अपने भाई के साथ, 2 शत्रुओं के साथ, अम्मोनियों के साथ और अरामियों के साथ। इसलिए युद्ध के लिए योजना बनाई और अपने लोगों को लगाए, और उसके बाद उसने एक शब्द बोला, वही है मेन संदेश जो हमारा वचन 13, ढारस रखो, हम अपने लोगों और अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़े। हम अपने लोगों, अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़े। प्रभु वही करे जो उसे उचित प्रतीत हो, यानी प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु जो चाहते हैं वो करने, वो स्वीकार कर रहे, घोषणा कर रहे हैं, युद्ध की नतीजा प्रभु के हाथ में। हालेलुया। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसने न केवल ये घोषणा किया कि युद्ध प्रभु के हाथ में है, बल्कि अपने तरफ से जो कुछ करना है उसको पूर्ण रूप से किया, करने को ठाना और योजना बनाई। उसके बाद ये घोषणा किया, युद्ध प्रभु के हाथ में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होता है ये बोलता है सब प्रभु के हाथ में है, इसलिए हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हम कुछ करने से, हमारा कुछ करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आराम से बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, अपना ताकत नहीं लगाते हैं, अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हैं, यूं ही प्रभु के बारे में बोलते हैं प्रभु सब करेगा। ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत अच्छा एक उदाहरण हमारे सामने, जितना हो सके उतना सब कुछ वो कर रहे हैं, साथ साथ घोषणा कर रहे हैं, युद्ध प्रभु का है, हम प्रभु के लिए लड़ेंगे, लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वो पूरा करने दो। प्रभु की इच्छा पूरी हो, लेकिन हम प्रभु के नाम से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना ताकत पूरा जोरदार ताकत हम लोग जोरदार से लगाएंगे। हालेलुया। बहुत सुंदर बात है। इसलिए प्रभु हमको ये संदेश देते हैं कि हमें प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने के लिए इंतजार करनी है, साथ साथ अपनी तरफ से जितना हमें लगानी चाहिए ताकत, कोशिश जितना करनी चाहिए उसको करना भी है, और प्रभु के अधिकार को स्वीकार भी करना है। युद्ध प्रभु का है, प्रभु के हाथ में है, और युद्ध की नतीजा प्रभु के हाथ में, किंतु हम लोग भी अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे प्रभु के लिए। ये 2 संदेश इस अध्याय में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगले अध्याय में अम्मोनियों से दाऊद का दूसरा युद्ध है, और उसके बाद साथ साथ फिलिस्तियों के साथ जो युद्ध
राजा दाऊद ने किया, और फिलिस्तियों के काफ़ी युद्धवीर बड़े, जैसे पहले गोलियात जो वीर योद्धा था फिलिस्ती के, उसी तरह कई प्रकार के कई वीर योद्धा लोग फिलिस्तियों के अनेक वीर योद्धाओं को किस तरह राजा के लोग या राजा दाऊद ने पराजित किया, उसके विषय में इस अध्याय में है। हालेलुया। इससे संदेश क्या है? संदेश ये, जब किसी व्यक्ति के साथ प्रभु है, प्रभु जब किसी के पक्ष में है, शत्रु कोई भी हो, कितने बार भी क्यों ना आता हो, अमोनी लोग अब दूसरी बार देख रहे, कितने भी बार शत्रु क्यों ना आए, कौन सा भी शत्रु आए, यहाँ पर हम फिलिस्तियों में कुछ ऐसे वीर योद्धाओं के विषय में जो बड़े राक्षसी जैसे लोग हैं, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जिनके साथ है उनके जीवन को ना वे पराजित कर सकते हैं, ना उनके जीवन में तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और उनकी नींद को नहीं हरा सकते हैं। हालेलुया। कारण प्रभु साथ है। इसलिए दाऊद के साथ ऐसा ही हो रहा है, बराबर युद्ध जीत रहा है, एक के बाद एक। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम मनन करेंगे स्तोत्र संगीत 137 पर। निर्वासितों का भजन है ये स्तोत्र। यूदा के लोग जब बाबुल के निर्वासन में रहते थे, उस समय इस स्तोत्र की रचना हुई होगी, या निर्वासन के तुरंत बाद। हालेलुया। इसलिए ये स्तोत्र दाऊद का स्तोत्र नहीं है। हालेलुया। 3 भाग है इस स्तोत्र का। पहला भाग में एक विलाप है, अ लमेंटेशन, 1 से 4 तक के वचन। जब प्रभु के लोग निर्वासन में रहते थे, वहां के लोग, बाबुल के लोग इनको जबरदस्ती गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए कहते थे, तो वे रो रहे हैं। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी, क्योंकि हमारे आनंद का गीत सब समाप्त। हम परदेश में हैं, निर्वासन में हैं, हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर आनंद का गीत गाएंगे प्रभु की? इसलिए वहां पर एक विलाप। दूसरे भाग में वचन 5 और 6 में एक शर्त, एक शपथ है। कहता है, यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं, तो मेरी जीभ थालू से चिपक जाए। शर्त, कंडीशन रख रहे। यरूशलेम के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रभु के नगरी जो है, ईश्वर की नगरी है, उसके प्रति उनके हृदय में जो आदर है, सम्मान है, जो प्यार है, उसको प्रकट कर रहे हैं। यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा हाथ सूख जाए। हालेलुया। यदि मैं यरूशलेम को आनंद, सर्वोत्तम आनंद, उनके लिए सर्वोत्तम आनंद प्रभु का जगह है, प्रतिज्ञा देश, प्रभु के मंदिर जहां पर है, जहां पर वे प्रभु की आराधना किया करते थे, उस जगह के प्रति उनका लगाव वे प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ये शर्त रख रहे हो आप। और तीसरा भाग समझने में थोड़ी सी कठिन हमको महसूस होंगे। ये तीसरा भाग, न्याय के लिए प्रार्थना, विशेषकर 2 देशों पर, एदोमियों पर, एदोम और बाबुल पर। इन दोनों ने को लूटे थे। बाबुल आकर सत्यानाश किया, और उसके तुरंत बाद बाबुल के पीछे पीछे एदोमी लोग भी आए, और जो बाकी रह गया वो पूरा खोद निकाला, ने सर्वनाश कर दिया। इसलिए एदोमियों पर, बाबुल पर न्याय, प्रभु का न्याय वो मांग रहे, प्रतिशोध मांग रहे। जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वैसे उनके साथ भी हो, इस तरह की प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि ये
पुराने विधान में प्रतिशोध का एक सिद्धांत है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वो पुराने विधान का नियम था। वास्तव में उसको समझना है तो हमको ये बातें पहले समझनी है कि धार्मिकता जो है अचानक एक दिन में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया हुआ है। धार्मिकता धीरे 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 प्रभु उनके हृदय में रोप रहे थे। हालेलुया। उसकी पूर्णता कब हुई? ईसा मसीहा के साथ। यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के साथ ही सचमुच हमने ईश्वर के स्वभाव को, रूप को देख पाए। हालेलुया। तो पुराने विधान में हमने कई बार देखा है कि धार्मिकता पूर्णता परिपक्व नहीं थे, was not matured। हालेलुया। धीरे 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 प्रभु अपने को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे थे। ईसा मसीह में ही पूर्णता, ईश्वर का प्रकटन, ईश्वर अपने को प्रकट किया, रेवलेशन कंप्लीट। इसके पहले नहीं था। इसलिए पुराने विधान में केवल इतना प्रकट किया गया था। इसलिए एक दांत निकाला गया, उनका एक दांत तुम निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एक आंख तुम्हारा गिराया, उसका भी एक आंख, क्योंकि उसमें भी कंट्रोल रख रहे हैं। बदले की भावना काबू के बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी इसलिए उसमें काबू रख रहे हैं, एक कंट्रोल रख रहे हैं बदले में भी। हालेलुया। इसलिए प्रतिशोध का एक सिद्धांत था पुराने विधान। किंतु हमारे लिए क्या ये लागू है? नहीं, क्योंकि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता के परे नहीं होंगे तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनको अधिक दिया गया उनसे अधिक मांगा जाएगा। हमने अधिक पाए हैं। यह सब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? क्योंकि अंतिम वचन जो है पढ़ते समय शायद हम लोग हैरान हो जाते हैं। वचन 9, धन्य है वो मनुष्य जो तेरे दुधमुहे बच्चों को उठाकर चट्टान पर पटक देगा। दुधमुहे बच्चों को चट्टान पर पटक देगा, वो धन्य है। कैसे समझ सकते हैं ये बात? ये किसके विषय में है? बाबुल। बाबुल के नन्हे बच्चों के साथ भी ऐसा हो। कारण क्या है? बाबुल के लोगों ने इज़राइल के साथ, यूदा के साथ वैसा ही किया था। प्रभु के लोगों के साथ उन्होंने अपने आंखों के सामने ही देखा। जब बाबुल के लोग आकर इज़राइल को, यरूशलेम को जब ध्वस्त किया, यरूशलेम निवासियों के बच्चों को भी उन्होंने मार डाला था। कैसे मारे थे? और उन्होंने उठाकर चट्टान पर पटक दिया। इसी तरह अनेक माता पिता अपने आंखों के सामने बच्चों को मरते देखा था। इसी तरह वो दुख उनके दिल पे। अब वे लोग प्रभु से क्या मांग रहे? उन्होंने हमारे साथ जो किया वैसे उनके साथ हो, जिससे बाबुल की एक नई पीढ़ी यहां पर ना हो जो इस तरह क्रूर उत्पीड़न लोगों के साथ करे। ऐसा ना, जैसे बाबुल की पीढ़ी, बाबुल के लोगों ने हमारे साथ किया, अब उनकी नई पीढ़ी अन्य लोगों के साथ ऐसा फिर से ना करे। इसलिए ऐसे बाबुल समाप्त हो जाने थे। बाबुल की नई पीढ़ी उठकर नहीं आने थी, वे समाप्त हो जाए। इसलिए बच्चों की मृत्यु की कामना स्तोत्र ग्रंथकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा दुख से होकर वे गुजरे। दूसरी बात, उस समय इतना वे चाह सकते थे प्रतिशोध के सिद्धांत के मुताबिक, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वैसे तुम्हारे साथ भी हो जाए। हालेलुया। इतना वे चाह सकते थे, इसलिए वे प्रार्थना वे करते थे, वे किया। तीसरी बात, धार्मिकता परिपक्व नहीं थे।
शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने की बात, क्षमा करने की बात, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ अहित किया उनके साथ भला व्यवहार करो। यह सब हमको उस समय उनको पता नहीं था, यह सब सिखाया नहीं गया था। हमको पता है ईसा मसीहा के आगमन के कारण, इसलिए हमसे अधिक मांगा जाएगा। हम लोग इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, इस तरह की प्रार्थना नहीं कर सकते, किंतु वे लोग जो किया उनको हम समझ सकते हैं। हम कभी ये नहीं पूछना इसे ये सब कैसे, धर्म ग्रंथ में ईश्वर के वचन में इस तरह का शब्द कैसे लिखा गया है, ये नहीं सोच सकता है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। कैसे भी हो, बाबुल और ये दो ध्वस्त किए गए बाद में, आज भी ओ उस समय के एदोम और बाबुल सब आज कुछ भी नहीं है, ध्वस्त है, मरुभूमि जैसा है, राख में आज। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अब हम कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज पहला अध्याय है। वास्तव में ये पत्र, कोलोसियों के नाम पत्र भी संत पौलुस के कारागृह से लिखे गए पत्र है। हमने पिछले दिन देखा था, कारागृह से लिखे 4 पत्र में एक है कोलोसियों के नाम पत्र। हालेलुया। इस पत्र में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि प्रभु ईसा मसीह वह सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी गुरुओं से बढ़कर है, सारे विश्वास संहिताओं से बढ़कर है, सारे दर्शन शास्त्र से बढ़कर है। इस बात की घोषणा इस पत्र में संत पौलुस करते हैं। वास्तव में संत पौलुस कोलोसियों के कलीसिया में उस समय प्रचलित कई भ्रामक सिद्धांतों की निंदा करते हुए उनको उनसे छुड़ाना चाहते हैं। उस समय उनके बीच में कई भ्रामक सिद्धांत प्रचलित थे। मुख्य रूप से प्रज्ञानवाद की एक असर उनके ऊपर पड़ा, नोस्टिसिज्म उस समय के एक भ्रामक सिद्धांत है। उसके अंतर्गत वे विश्वास करते थे कई गलत चीजें। उदाहरण के लिए, दुनिया के सभी सुख से ईसाई को दूर रहना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं आपको इन सारे दुनिया की सारी चीजों पाप है, उससे दूर रहना है, यानी कोई भी सुख, वो खाना, अच्छा खाना खाना, अच्छे जगह में बैठना सोना, ये सब वर्जित है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों की पूजा करनी चाहिए। और ऐसी कुछ बातें और है कि दर्शनों को ज्यादा महत्व देता था, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिव्य दर्शन होते थे, उनको जरूरत से ज्यादा महत्व, और वे कुछ दिनों को, विशेष दिन को मानते थे, समय को, दिन को, जैसे अमावास्या। इस तरह की कई बातें उनके बीच में प्रचलित है। उनके खिलाफ संत पौलुस उनके सामने ये रख रहे कि ईसा मसीहा सर्वश्रेष्ठ है, वो काफी है। मुक्ति के लिए यीशु काफी है, अन्य चीजों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय की, पहले अध्याय की केंद्र बिंदु वही है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे, 15 से लेकर वचन, जो उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई। सब कुछ चाहे दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। यीशु के लिए, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए, यीशु का अधिकार। इसलिए संत पौलुस इस पत्र में बार बार ये प्रकट करना चाहता, मसीह का अधिकार वो काफी है।
पाप क्षमा देने का अधिकार भी उसको पूर्ण रूप से है। उनके दुख भोग के द्वारा हमारा सारा पाप मिट गया, अभी कुछ भी रह नहीं गए, अभी हमें दंड देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसलिए तो हम लोग 21 से लेकर वचन में पढ़ते हैं, आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष तथा निंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। विचलित नहीं होना चाहिए जो सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वो सुसमाचार संत पौलुस उनके सामने प्रकट कर रहे हैं, इसलिए विचलित नहीं होना। प्रभु यीशु काफी है। अब हमारे ऊपर कोई दंड नहीं रह गया। अभी पाप क्षमा के लिए आपको अन्य किसी की आराधना करनी नहीं, आपको डरना नहीं। ईसा मसीहा में हमारा सारा दंड दूर, श्राप दूर हो गया, दंड अब नहीं रह गया है। हालेलुया। इस तरह मसीह की श्रेष्ठता को इस पत्र में संत पौलुस आगे रख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहज अब सभी लोगों को प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।